नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि चेन रूल पार्शियल डिफरेंशिएशंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, टॉपिक लिख देते हैं आज का। चेन रूल। ओके, चेन रूल। तो अब देखो, पहले हम क्या करते थे 11-12 में, जैसे कि हम कोई भी एक सिंपल फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स। ओके, सिंपल फंक्शन है, इसे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ तो एकदम डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर देते थे। कैसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ऐसे कर देते थे डायरेक्टली। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें अभी हमें स्टेप्स जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हमने यूज़ किए। सबसे पहले हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s किया हमने, जहाँ पर s एक फंक्शन है साइन x का। ठीक है, s इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन x, मीन्स s इज़ अ फंक्शन विच इज़ साइन x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डिपेंड किया s पर और s डिपेंड किया x पर, है ना। y ने s पर, मतलब y ने क्या किया, s से इनपुट लिया, s का वैल्यू जो भी होगा उस पर रूट लगेगा, तो तब जाकर y का वैल्यू डिसाइड होगा। और देखा जाए तो s का भी वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पर, x जो भी हम ले उसका साइन करें तो फिर s का वैल्यू डिफाइन होगा। फिर s का वैल्यू जो डिफाइन हुआ उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि y का वैल्यू क्या होगा। करेक्ट। तो क्या करते थे हम, डायरेक्टली dy बाई डी एक्स जब करते थे, dy बाई डी एक्स में हम क्या करते थे, पहले dy बाई डी एस करते थे, देन ds बाई डी एक्स करते थे एक्चुअली। ठीक है, यही एक्चुअली चेन रूल कहलाता है, पर ये पहले करते थे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन में। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखेंगे कि कैसा होता है। तो देखो, dy बाई डी एस क्या होता है, dy बाई डी एस होता है 1/2 रूट ऑफ s। करेक्ट, डॉट अभी ds बाई डी एक्स, मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो cos x हो जाएगा। ठीक है, और s क्या होता है, s पहले डिफाइन हो चुका है साइन x, सो 1/2 रूट ऑफ साइन x डॉट कॉस एक्स। करेक्ट, यही करते थे ना, पहले इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू s, फिर हमने इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, इससे हमें dy बाई डी एक्स पता चल जाता है। करेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में ये कैसे लागू होता है। जैसे होता था पहले वैसे ही होगा। ठीक है, वैसे ही होगा, पर थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे। करेक्ट, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो चलो देख लेते हैं कैसे कैसे चेंजेस होंगे। तो एक काम करते, पहले इसे बोर्ड को ही डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में। ओके, बोर्ड को 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो तो अभी देखो, अब देखो बात ये है कि एक एक करके हम फंक्शन लेंगे। ठीक है, एक एक करके अभी हम फंक्शंस लेंगे और देखेंगे कि कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहली बात, केस 1 जो आता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है कि z जो है, z इज़ अ फंक्शन ऑफ u। ओके, z इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, z u पर डिपेंड कर रहा है और u x एंड y पर डिपेंड कर रहा है। पहले इधर जो हमने केस देखे थे वो कैसा था, y था वो डिपेंड कर रहा था s पर और s डिपेंड कर रहा था x पर यहाँ पे z है, z डिपेंड कर रहा है u पर, u डिपेंड कर रहा है x, y पर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। करेक्ट, ये अलग है। तो इसे अभी अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें dz बाई डी एक्स करना है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे वो हमें अभी देखना है। और एक बात याद रखना, ऊपर एक वेरिएबल है ऑफ कोर्स और नीचे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है, नीचे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसलिए हमें dz/dx नहीं बल्कि ∂z/x लिखना पड़ेगा। ओके, ∂z/x विच विल गिव अस ∂z/x अभी क्या देगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ∂z/s, नहीं s नहीं, इस केस में u है, ठीक है, इस केस में हमें u बीच में मिल रहा है, तो ∂z/u एंड w जस्ट अ मिनट 6 लिख दिया मैंने गलती से, डाबा एक्चुअली उल्टा 6 होता है, तो खैर ∂u/x, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखो, यहाँ ऊपर एक इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल है, ठीक है, ऊपर तो एक वेरिएबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे इस केस में देखो एक ही वेरिएबल है, इधर ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, जहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं वहाँ पे हमें डबा लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे इधर तो फिर डबा नहीं बल्कि डी यूज़ होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम टोटल डिफरेंस मतलब हाँ टोटल डिफरेंशिएशन ही कह सकते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे हम 11-12 में करते थे वैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसलिए चूँकि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हमें देखना पड़ेगा कि कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं तो फिर डबा लगाना पड़ेगा, अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो फिर डी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये dz, ओके, dz/du होगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझकर ∂z/u किया था ताकि आपको समझाओ कि गलती कहाँ हो रही है, फिर dz/du मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो, जहाँ ∂z/x तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन y भी अभी बाकी है, ठीक है, y भी अभी बाकी है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ∂z/y लेना पड़ेगा। ओके, ∂z/y इज इक्वल्स टू dz/du.w/y, ठीक है। देखो इधर मैं डाबा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर एक वेरिएबल है, अच्छी बात है, लेकिन नीचे देखो, ठीक है, नीचे देखो, नीचे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, ठीक है, एक्स वाई दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इसलिए हमें उधर डाबा यूज़ करना ज़रूरी पड़ता है। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है उधर, तो ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें मिले, समझ में आ गया, दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं, ठीक है। याद रखना z को हम x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अब बात ये है कि मतलब ठीक है, अच्छी बात है, इसका एक नाम दिया जाता है, ठीक है, इसका एक नाम दिया जाता है जो है 1:1:many, ओके, 1:1:many, ओके, मतलब एक ज़्यादा, ठीक, समझ में आ गया होगा क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल ज़्यादा वेरिएबल। तो ठीक है, ये तो केस 1 था। केस 2 आता है, ठीक है, केस 2 आता है। वैसे ये अगर 1:1:many है तो ये बताओ ये क्या है, जो हम अब तक नॉर्मली कर रहे थे उसे क्या कहते हैं, करेक्ट, इसे कहते हैं 1:1:1, ओके, पर कोई कहता नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता कहने की, यहाँ ज़रूरत पड़ती है ये कहने की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग केसेस बनते हैं, 1:1:many, 1:many:1, 1:many:many, ऐसे 3 अलग अलग केसेस बनते हैं, वो हमें अभी देखने वाला है। तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हमें देखने को मिलेगा कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y एंड x इज़ अ फंक्शन, ओके, x इज़ अ फंक्शन ऑफ r, s एंड ऑल्सो y इज़ अ फंक्शन ऑफ r, s, ठीक है। phi1 phi2 ये दो फंक्शंस हैं। अच्छा एक बात याद रखो, मैं इधर एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि z इज़ u², ठीक है, एक फंक्शन है जो u लिया उसने, ठीक है, इसको u इनपुट चाहिए ना, इसको u चाहिए, उसको u के सहारे z का वैल्यू डिफाइन होगा, करेक्ट, पर u जो है x² + y² है, ठीक है, दोनों x पर भी डिपेंड कर रहा है और y पर भी डिपेंड कर रहा है।
तो z एक्चुअली बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो z इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर कुछ भी, अगर अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया। जब इस तरह का केस आए तब जाकर ये, और हमें अगर कहा जाए कि dz बाई dx करो, तब जाकर हमें ये फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, ये तो बस एक एग्जांपल था, हर एक केस में मैं एग्जांपल देते रहूँगा, टेंशन मतलब। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है z डिपेंडेंट ऑन x, y एंड x, y इज डिपेंडेंट ऑन r, s, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, कैसा होगा ये डिफ्रेंशिएशन, तो देखो यहाँ पर होगा डाबा z बाई डाबा r, ठीक है, डाबा z बाई डाबा r, मतलब डायरेक्टली यहाँ से हम इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक कदम जंप कर रहे हैं हम। यहाँ पर भी हमने एक कदम जंप किया था, पहला जो फंक्शन है उसको एकदम लास्ट के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, पहले जो है उसके एकदम लास्ट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो डाबा z बाई डाबा r क्या होगा, ये होगा डाबा z बाई डाबा x। अब मैं डाबा ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो वो नीचे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे, नीचे मुझे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसलिए एक से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इसलिए अभी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और डाबा x बाई डाबा r हो गया, ठीक है, प्लस अब देखो चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उसमें तो ठीक है dy बाई डी आर, एंड इसमें कैसे था dy बाई डी एस, डी एस बाई डी एक्स, ऐसा हो गया था। लेकिन इस बार प्लस भी आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि अभी और एक ऑप्शन हमारे पास बाकी है, इधर हमें और एक ऑप्शन हमें मिल रहा है, उसे भी हमें यूज़ करना ही है, ठीक है। तो अब होगा डाबा z बाई डाबा y, ओके, अभी डाबा y को हमें यूज़ करना है, y को यूज़ करना है, ठीक है, y वेरिएबल को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि डाबा x इधर लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं, ये भी पड़ा है ना बीच में, इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड डाबा y बाई डाबा r, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली जैसे इधर x था उस तरह से y भी में हमें मिल रहा है, तो इधर भी वैसे ही होगा, डाबा z बाई डाबा s इज इक्वल्स टू डाबा z बाई डाबा x डॉट डाबा x बाई डाबा s, प्लस डाबा z बाई डाबा y डॉट डाबा y बाई डाबा s। ऐसे हमें दो ऑप्शंस मिल गए, दो इक्वेशंस मिल गए। और ये अगर मैं कहूँ कि मतलब क्या है ये, वन टू मेनी, वन टू मेनी क्या है ये, तो ऑफ कोर्स वन टू मेनी यही हो रहा है, वन टू मेनी ठीक है, यही हो रहा है। और चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में कैसा दूँ, चलो देखो अभी अच्छे से, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मैं स्क्वायर का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग में और कुछ आ भी नहीं रहा, ठीक है। तो खैर z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ है, और x जो है वो आर एस पे डिपेंड कर रहा है। आर एस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, चलो आर प्लस एस, ठीक है, एक हो रहा है आर प्लस एस, और y जो है वो याद रखना अभी फाई वन और फाई टू दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो इधर कुछ और होगा, चलो आर एस कर देते हैं, ठीक है, आर एस। तो z एक्चुअली बन क्या रहा है, z बन रहा है आर प्लस एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हमें फंक्शन मिल रहा है। और अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर और विथ रिस्पेक्ट टू एस, हमें इन दोनों इक्वेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, हम लेंगे क्वेश्चंस, पर फिर भी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लास्ट केस आ रहा है अभी, तो इसे देखो अभी, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x कमा y, ठीक है, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x कमा y, चाहे तो और एक वेरिएबल ले लेते हैं x कमा y क्यों, और एक वेरिएबल ले लेते हैं x कमा y कमा z, ठीक है, तीन वेरिएबल हमने ले लिए, ले ही सकते हैं, इसमें
n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले सकते हैं, ठीक है। z डिपेंड्स ऑन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड दोज n नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं और उसे वन टू मेनी में डाला जाएगा, लेकिन वो सारे n वेरिएबल्स अगर एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करे, जैसे कि इधर होगा अभी ये सारे वेरिएबल्स अभी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 5 2t एंड z इज इक्वल्स टू 5 3t, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये हो जाता है 1 टू मेनी टू 1, ठीक है, ये हो जाता है। एक काम करते हैं, इसे u कर देते हैं, ठीक है, इसे u कर देते हैं क्योंकि z इधर पहले से लिख दिया है ना मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, u डिपेंड्स ऑन x, y, z एंड इट डिपेंड्स ऑन t। तो ये 1 टू मेनी टू 1 हो रहा है। और अगर हमें इस पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है तो कैसे मिलेगा, तो देखो, अब देखो मैं सीधा मैं ये लिख रहा हूँ डाबा u बाई डाबा t लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधा डाबा u बाई डाबा t। तो एक बात बताओ, क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है, ऑफ कोर्स ये गलत है। क्यों? क्योंकि इधर मैंने क्या बताया था, अगर दो ऑप्शंस मिल रहे हैं या दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा मिल रहा है, एक से ज़्यादा अगर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो फिर डाबा आता है, लेकिन इधर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डाबा u बाई डाबा t हो रहा है ना, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन होने के नाते हमें लिखना पड़ता है du बाई dt, हमें लिखना पड़ता है du बाई dt, ठीक है। याद रखना, एक ही ऑप्शन नीचे बचा रहे, मतलब डिनोमिनेटर में जो हमें वेरिएबल डालना है उसके आसपास देखो क्या उधर एक ही ऑप्शन है। अगर सचमुच एक ही ऑप्शन है तो फिर du बाई dt होगा, नहीं मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर डाबा u बाई डाबा t होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो du बाई dt कैसे करेंगे हम, देखो डाबा u बाई डाबा x, ठीक है, डाबा क्यों लिया, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एंड dx बाई dt, क्यों, क्योंकि अभी इधर एक ही ऑप्शन है। डिनोमिनेटर में जब एक ही ऑप्शन बचा रहे तो फिर dx बाई dt। एक ही ऑप्शन का मतलब क्या है कि एक ही वेरिएबल पड़ा रहे, जैसे t उसके साथ और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए मैंने d लिया और d ही लेना चाहिए। प्लस अभी देखो मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर और भी दो है, ठीक है। इधर जैसे हमने देखा था कि प्लस करके हमें दूसरे को भी कंसिडर करना पड़ेगा, x पे ही छोड़ना नहीं है, y को भी लेना है, और भी रहे तो उनको भी लेना है। तो इसलिए हमें डाबा u बाई डाबा y भी करना है, dy बाई dt, प्लस अभी z भी बाकी है ना, तो इसलिए डाबा u बाई डाबा z, डाबा नहीं du dz बाई dt, ये तीन हमें अलग अलग प्लस करके करना पड़ा, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो लिखना ही है, मैं 1 टू मेनी टू 1, 1 टू मेनी टू 1, ठीक है, समझ में आ गया। इसके ऊपर एग्जांपल्स देना ज़रूरी है क्या? हाँ, तो चाहे तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल है मेरे पास, इसके ऊपर एग्जांपल हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम देख लेंगे, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं उतने एग्जांपल्स नहीं दे पाऊँगा। और हाँ, एक बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, देखो इधर dt दिख रहे हैं, हम इसे सब कैंसिल कर सकते हैं ना, ठीक है, कैंसिल कर दिया तो क्या बचा रहा मेरे पास, du इज इक्वल्स टू डाबा u बाई डाबा x dx प्लस डाबा u बाई डाबा y dy प्लस डाबा u बाई डाबा z dz, ठीक है। ये बन गया हमारे पास ये इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को कहा जाता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन को कहा जाता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया रूल्स,
ठीक है, रूल्स तो समझ में आ गया ना एटलीस्ट। अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक कि हम क्वेश्चन सॉल्व ना करें ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि हमें सचमुच समझा है या नहीं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस सॉल्व कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ये चेन अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत मतलब देखा जाए तो इजी है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस हमें पहले से है। चेन रूल प्रैक्टिस हमें पहले से ही है, तो इसलिए ये एटलीस्ट जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी होगा आपके लिए। पर हाँ, याद रखना बिना प्रैक्टिस के ABCD भी टफ लगता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब बहुत आसान से आसान चीज़ भी आपको इजी लगेगा, और अगर प्रैक्टिस रहा तो सबसे कठिन चीज़, सबसे मतलब सभी लोग बोल रहे कि टफ़ है, वो भी आपको इजी लगेगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओके। तो देखते हैं अभी चेन रूल जो है, चेन रूल के अंदर जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2t, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2t, ठीक है। t दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको t दिख रहा है कि नहीं। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। x इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2t, देन y is equals to e raised to 2t, y is equals to e raised to 2t cos 3t, okay, cos 3t, and finally z is equals to e raised to 2t sin 3t, ठीक है, sin 3t। अब बात यह है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है du/dt, क्या है ये हमें ढूंढना है। तो देखते हैं अभी ये कैसा हुआ। देखो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z, ऐसा है ना, क्योंकि u x और y और z पर डिपेंड कर रहा है। एंड फाइनली x इज़ अ फंक्शन, x, y, z तीनों ही t का फंक्शन है, ये तीनों t का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u डिपेंड्स ऑन x, y, z and it depends on t. It is 1 to many to 1, मतलब हमें शायद लास्ट केस ही ऐसा था, 1 to many to 1। तो मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो यही क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते फिर। तो क्या होगा, du/dt, पहले याद रखना, पूरा लिखना अच्छे से। du/dt इज इक्वल्स टू u/x, ओके, एंड dx/dt, ओके, प्लस w/y dy/dt प्लस w/z dz/dt, ओके। ये तीनों हो गए। अब एक एक करके हमें सॉल्व करना है। तो w/x, ठीक है, w/x डॉट dx/dt कैसे हम करें तो याद रखना हमें इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब हुआ कि 2x, ठीक है, 2x ही हुआ ना, क्योंकि देखो x स्क्वायर प्लस k हो गया, क्योंकि ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो 0 हो जाता है, ये हो जाता है 2x। तो 2x डॉट dx/dt, अभी इसे हमें, इस चीज़ को हमें विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा it will be 2e to t, okay, 2e to t, करेक्ट, ऐसा, प्लस इसे ही अभी y के रिस्पेक्ट में, तो 2y डॉट dy/dt, इसे अभी हमें विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो उसका मतलब क्या है, ये तो एक्चुअली प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो चलो चाहे तो ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे,
it will be first minus sine 3t dot e raised to 2t, and then it will be plus 2e 2t cos 3t. ओके, ये हो गया, प्लस सिमिलरली डी डबा यू बाई डबा जेड, तो 2z हो जाएगा। एंड अगर हमें इधर डिफ्रेंशिएट करना है dz बाई dt, मतलब इसे हमें अभी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। वेरी इजी, ये सब हम मतलब बहुत बार कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। 3 cos 3t डॉट e रेस टू 2t, ठीक है, डॉट e रेस टू 2t। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन तो करेक्ट है। ओके, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख देता हूँ तो फिर आंसर भी गलत होते होते लास्ट में आंसर मैच नहीं करता। खैर, अभी क्वेश्चन करेक्ट ही है। ओके, सो देन yes, 3 cos 3t e raised to 2t and plus 2e 2t sin 3t, ठीक है, sin 3t फाइनली, ठीक है, हो गया। अब हमें इसे, बात यह है कि हमें सब कुछ अभी e रेस टू मतलब सब कुछ t में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि x का अभी x y z रख के कोई फ़ायदा नहीं है। x y z का हमें वैल्यूज़ तो पता है, तो सब रख के कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं सब कुछ। तो क्या होगा, 2 4 हो जाएगा, पहली बात 4। x क्या होता है, x होता है e रेस टू 2t, e रेस टू 2t डॉट e रेस टू 2t, e रेस टू 2t प्लस 2 y क्या होता है, e रेस टू 2t कॉस e रेस टू 2t कॉस 3t, एंड ब्रैकेट में हमें पहले से क्या मिला हुआ था, e रेस टू 2t माइनस e रेस टू 2t साइन 3t प्लस 2e 2t प्लस 2e रेस टू 2t कॉस 3t, ठीक है, कॉस 3t प्लस 2 टाइम्स ऑफ z क्या है, e रेस टू 2t, e रेस टू 2t साइन 3t, ब्रैकेट में हमें क्या लेना है, 3 cos 3e 2t 3 जस्ट अ मिनट, ओके, तो इधर देखो, इधर 3 लेना है हमें, ठीक है, इधर 3 लेना है। एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ 3 लेना था। देखो, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही ना बहुत मतलब दिक्कत देती है बाद में, जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तभी ऐसे जस्ट एक छोटा सा नंबर आप मिस कर देंगे और बाद में पूरा आंसर गलत होते जाता है, ठीक है, तो इससे बच के रहिएगा आप। तो ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 cos 3t डॉट e रेस टू 2t प्लस 2e 2t साइन 3t, ठीक है। अब सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4e 4t हो जाता है, ये करेक्ट, ये 4e 4t एक एक करके आप कर रहे तो याद एक एक करके हमें अभी मल्टीप्लाई करते जाना है, तो देखते जाते हैं कोई कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, वो भी हम देखते जाते हैं। सो दिस विल बिकम 6e 4t sin 3t cos 3t sin 3t, दैट विल बिकम, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, sin 3t cos 3t। देखा जाए तो हमें इसे 2 sin a cos b करके लिख सकते हैं, ठीक है, 2 sin a cos a ऐसे करके sin 2a कर सकते थे, पर ठीक है, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, देखते कुछ कैंसिल होता है कि नहीं। प्लस 2 2 जा 4 e 4t cos स्क्वायर 3t, ओके, डन। प्लस एंड यस अनदर थिंग, ये माइनस होगा, एक्चुअली इधर माइनस साइन है तो ये माइनस होगा, ओके। देन प्लस करें तो आएगा 2e 2t sin 3t, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6e 4t
t 6e4t sin 3t cos 3t। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तभी आप सॉल्व करेंगे, आप ये सब तो बेसिक अलजेब्रा है, आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, तो चलो फिर आप भी सॉल्व करते रहिएगा। एंड फाइनली प्लस 4e4t साइन स्क्वायर 3t। ठीक है, साइन स्क्वायर 3t। अब देखो इसमें कितने सारे चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, ये दिख रहा हो, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। और ये भी देखो, ये टर्म देख रहे हो 4e4t cos स्क्वायर 3t एंड 4e4t साइन स्क्वायर 3t, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये चीज़ में लिख रहे थे इधर 4e4t, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दिया इधर, प्लस 4e4t साइन स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये तो पूरा 1 हो गया, बचपन से सीखता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। तो फाइनली क्या हुआ, ये अगर 1 हो गया तो ये अकेला पड़ गया और आंसर 8e4t आया। ठीक है, आंसर में 8e4t आता है। तो समझ में आया कि धीरे धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे भी नहीं तो पेपर ख़त्म करने की टाइम नहीं मिलेगी, पर समझ में आया ना आपको कि अगर आप मतलब कंसंट्रेट करते हुए बिना कोई गलती करते हुए सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट ऑफ ऑल करेक्ट आंसर ही आएगा आपको। ठीक है, तो लास्ट ऑफ ऑल हमें 8e4t मिल रहा है एज आंसर। क्लियर? ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अलग है इससे, पर ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते अभी, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अभी सॉल्व करने आता होगा। और हाँ, याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि du/dt ढूंढो, सीधा du/dt ढूंढो। 1 to many to 1 बोला जाएगा कि मतलब ऐसे 1 to many to 1 का एक फंक्शन दे देंगे और फिर बोलेंगे कि du/dt ढूंढो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करते करते आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सारे स्टेप्स दिखाएंगे तो। ठीक है, चलो फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, क्या है, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें, हाँ सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करेंगे तो उतना ज़्यादा ये स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी। करेक्ट, उनकी भी हेल्प होगी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलो फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं जो फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, if u is a function of 5x minus 2y, 2y minus 3z, 3z minus 5x। ठीक है, ये एक फंक्शन है u, तो हमें ढूंढना है फाइंड 1/5 of w/x plus 1/2 of w/y plus 1/3 of w/z। ठीक है, अब बात यह कि ये करे कैसे हैं।
डाबा यू बाई डायरेक्ट डाबा एक्स दिया गया है, डाबा वाई, डाबा जेड ऐसे दिया गया है, तो करें कैसे? तो बात ये है कि सबसे पहली बात तो हमें इसे देखना पड़ेगा अच्छे से कि ये 1, 2 और 3 अलग अलग फंक्शंस हमें दिख रहे हैं, 3 अलग अलग फंक्शंस दिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2y कर सकते हैं, q इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं 2y माइनस 3z कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 3z माइनस 5x कर सकते हैं। लेट करके कर देते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये अभी कुछ इस तरह से हो गया, u इज़ डिपेंडेंट ऑन p, q एंड r एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन x, y एंड z, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। तो अब क्या ढूंढने बोल रहे हैं, डाबा u बाई डाबा x, डाबा u बाई डाबा y, डाबा u बाई डाबा z ढूंढने बोल रहे हैं, और ये क्या है 1 टू मेनी हो रहा है। तो देखते हैं फिर, तो एक काम करते हैं, डाबा u बाई डाबा x ढूंढते हैं पहले, ठीक है, डाबा u बाई डाबा x, क्योंकि हमें ये ढूंढना है ना। तो डाबा u बाई डाबा x क्या होगा, डाबा u बाई डाबा p, डाबा u बाई डाबा p, डाबा p बाई डाबा क्या होगा x, प्लस डाबा u बाई डाबा q, डाबा q बाई डाबा x, डाबा u बाई डाबा r। ये बार बार लिखते लिखते थोड़ा इरिटेशन भी आता है, क्योंकि अब आते हैं कि एग्ज़ाम में आपको ये सब दिखाना तो पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं और आंसर करेक्ट भी आया तो भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, इसलिए सब दिखाने तो पड़ेगा। पर खैर मतलब बार बार ये सब चीज़ लिखना थोड़ा इरिटेट होता है, पर क्या ही कर सकते हैं। खैर, तो डाबा u बाई डाबा p, डाबा p बाई डाबा x, ये सब हमने लिख दिया। अब एक एक करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो जो सॉल्व हो रहा है वही सॉल्व करो, ठीक है। अगर बाकी का सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। कैसे, देखो इधर डाबा u बाई डाबा p क्या होगा, डाबा u बाई डाबा p, इधर हमें कोई वैल्यू तो नहीं, डाबा p बाई डाबा x हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन दिया गया है। लेकिन डाबा u बाई डाबा p हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जस्ट एक f करके लिख दिया गया है, फंक्शन है, ठीक है। u इज़ अ फंक्शन ऑफ p q r ऐसे करके हमने लिख दिया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता एक्चुअली कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, इसलिए डाबा u बाई डाबा p अभी के लिए नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। जो ढूंढ सकते हैं वो देखते हैं। तो डाबा p बाई डाबा x क्या होगा, डाबा p बाई डाबा x होगा 5, करेक्ट। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये 5 होगा, ओके, ये होगा 5। जस्ट अ मिनट, तो इस मार्कर से लिखता हूँ, 5 होगा, 5 डाबा u बाई डाबा p प्लस डाबा q बाई डाबा x, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, पर ये तो x है भी नहीं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और हाँ, डाबा u बाई डाबा q भी हम नहीं ढूंढ सकते, तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। प्लस क्या है, डाबा r बाई डाबा x, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो बचा रहा ये। तो फाइनली क्या हुआ आंसर, डाबा u बाई डाबा, चाहे तो एक काम करते हैं डायरेक्टली आंसर लिख देते इधर, डाबा 1/5 ही है ना, डाबा u बाई डाबा x देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर मतलब यहाँ तक तो आ गए, तो 1/5 का भी हम ढूंढ ही लेते हैं। तो ये हुआ क्या, 1/5 मतलब इसे 5 से डिवाइड करना है, तो डाबा u बाई डाबा p हो जाएगा, और ये तो 0 का 0 छोड़ ही दो, इससे पूरा मिटा ही दो, माइनस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इधर, माइनस 1/5, तो डाबा u बाई डाबा r होगा, ओके, डाबा u बाई डाबा r होगा। और इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं, चलो ठीक है, अभी के लिए इक्वेशन 1 कर देते हैं। सिमिलरली अभी एक काम करते हैं, इसका आप होमवर्क मान लीजिए, एक टर्म तो हमें मिल गया ना, एक टर्म हमें मिल गया डाबा u बाई डाबा x, इसी तरह से आप 1/2 डाबा u बाई डाबा y ढूंढिए एंड 1/3 डाबा u बाई डाबा z ढूंढिए, ठीक है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए, इसी स्टेप को लिखते हुए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मेमोराइज होगा। फिर सारे ऐड कर दीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या आता है, ठीक है, आंसर क्या आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो मैं उसको करेक्ट करके पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल में, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।